अब माननीय श्री रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हुई है। आपदा में तो दिक्कत है, वो समझ आता है कि इन दिनों जो भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ पंचायतों में ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और इन दिनों तो बिजली चली जाना समझ में आता है। परंतु जब बारिश नहीं थी, गर्मियों में भी बिजली बार बार जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में ये समस्या बनी रहती है, जिसके कारण बच्चों को, बूढ़ों को और मरीजों को बहुत दिक्कत आती है। कई मरीज घर में ही आजकल ऑक्सीलेटर लगाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं, तो बिजली चली जाने से वो बंद हो जाते हैं ऑक्सीलेटर और उनको सांस लेने की दिक्कत आती है। इसी तरह से घर में भी बहुत से काम है जो बिजली के उपकरण जो है वो बिजली से चलते हैं, परंतु बिजली ना होने के कारण भी वो चल नहीं पाते, जिसके कारण भयंकर समस्या खड़ी होती है। पीने के पानी की समस्या आ जाती है। जब बिजली नहीं होती तो मोटरें नहीं चलती, पीने के पानी की स्कीमें बंद रहती है और पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो जाती है। और इन समस्या का प्रमुख कारण ये है कि बिजली विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में टीमेट, एएलएम, लाइनमैन, इन पदों पर कोई व्यक्ति ही नहीं है। ये पद सारे खाली पड़े हैं। वैसे तो फील्ड स्टाफ बाकी विभागों में भी नहीं है, जल शक्ति विभाग में भी नहीं है, परंतु वहाँ फिर भी कुछ आउटसोर्स पे रखे हैं, कुछ स्कीमें ठेकेदारों को दी हैं। परंतु बिजली विभाग में ना तो आउटसोर्सिंग से कोई कर्मचारी है, ना कॉन्ट्रैक्ट पे और ना रेगुलर, जिसके कारण अगर बिजली चली जाए तो हमें रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करना पड़ता है कि आप जाकर देखिए क्या समस्या है। इसलिए ये जो स्टाफ की कमी है जिसके कारण दिक्कत आती है, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि उस स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भर्ती करिए। भर्ती आप कर नहीं रहे, चलो अब रेगुलर भर्तियां तो आप करते नहीं, मित्र ही भरते हो तो बिजली मित्र भी भर लो। जब पशु मित्र भर रहे हो तो बिजली मित्र भी भर लो, ताकि ये फील्ड स्टाफ जो है इसकी कमी जिस है, और जब तक वो भर्तियां नहीं थी तब तक हमारे विधानसभा क्षेत्र से बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, कोई टीमेट है, कोई एएलएम है, वो घर आना भी चाहते हैं। हमारी भी स्टाफ की कमी दूर होगी, परंतु बिजली विभाग उनको बदलता नहीं है, ट्रांसफर अलाउ नहीं करता। कोई कैडर की समस्या, कहीं कोई और समस्या, कहीं आप नहीं करते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप हमारे नोट पर भी मत करिए, आप लिखित ले लीजिए। जो कर्मचारी हमारे जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ कर्मचारी है ही नहीं, वहाँ जाना चाहता है, उनको अलाउ करिए, ताकि हमारे जो दिक्कतें आ रही, समस्या आ रही, वो दूर हो। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा। और दूसरा, जो लो वोल्टेज की समस्या है, कर्मचारी हो भी, बिजली हो भी, तो भी वोल्टेज इतनी कम है कि जो एसी है वो नहीं चलते, कई जगह तो पंखे तक नहीं चलते। आजकल हर घर में एसी है, हर घर में जो है वो जो किसान है उनके वो कटर हैं, घास काटने की मशीनें बिजली से चलती हैं, वॉशिंग मशीनें हैं। तो मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जगह जगह करने की बजाय, स्टेप वाइज करने की बजाय, सभी क्षेत्रों में, सभी गाँव को 3 फेज से जोड़ दिया जाए, ताकि जो ये लो वोल्टेज की समस्या है उसका समाधान हो सके। इस ओर भी सरकार कदम उठाए, ये मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। और एक विषय मैंने पिछले सत्र में भी 0 आवर में उठाया था। हमारे एक नकराना पंचायत से लाल सिंह जी हैं, भाखड़ाबांध विस्थापित हैं, जल शक्ति विभाग के रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट हैं। वहाँ सड़क की समस्या उसके गाँव में है। उन्होंने जो कैंची मोड़ से नैना देवी सड़क है, उस सड़क पर अपना घर बना लिया, जमीन उनकी थी। वहाँ मीटर नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा पोर्शन पंजाब में आता है, बॉर्डर में आता है। मैंने पिछली बार भी आपसे आग्रह किया था और आपने आश्वासन दिया था कि वो मीटर लगा दिया जाएगा। पहले भी अनेक घरों में जो पंजाब के ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में, वहाँ हिमाचल से बिजली बोर्ड ने मीटर लगाए हैं। अब पता नहीं क्यों 2-2.5 साल से लाल सिंह जी और अन्य जो ऐसे कुछ एक केस हैं, वहाँ पर मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। आपके आश्वासन के बाद भी मीटर नहीं लगा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि इसके साथ साथ और भी जो ऐसे बॉर्डर पर केसेस हैं, वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान की बात है, पंजाब की बात है। पंजाब का बिजली बोर्ड लिख के दे रहा है कि हम वहाँ मीटर नहीं लगा सकते, उनको बहुत दूर पड़ता है। उनके पंजाब के बिजली बोर्ड के अधिकारियों के लिखने के बावजूद भी, उनके द्वारा कहने के बावजूद भी मीटर नहीं लग रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी निर्देश दें, ये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। प्लीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बिजली के मीटर की थी और पिछली बार हमने हाउस में आश्वासन भी दिया था, लेकिन वो बिल्ड जो उनका घर है वो पंजाब की बाउंड्री पर बना हुआ है, तो हमने पंजाब की उनसे मैटर उठाया हुआ है और जैसे ही उनकी मैटर की परमिशन आ जाएगी तब हम उसमें मीटर लगा देंगे, क्योंकि उनकी बाउंड्री में जो घर है उसमें। दूसरा एक बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया कि बिजली मित्र नियुक्त कर दिए जाए। मैं आपके इस सुझाव की मानता हूँ और एक अच्छा सुझाव आपका है और निश्चित तौर पर जब अच्छे सुझाव आते हैं तो उसको हम स्वीकार भी करते हैं। आपने अच्छा कहा कि जहाँ अभी स्टाफ ही नहीं है और इतनी जगह स्टाफ नहीं है जहाँ लो वोल्टेज है और कई जगह तो ठीक करने में दिक्कत आ रही है, तो जल्दी ही सरकार बिजली मित्रों की नियुक्ति करेगी और तब तक जो हो सकता है वो देख लेंगे ट्रांसफर। पर आपने एक अच्छा सुझाव दिया, ऐसे सुझाव आप और सदस्यों से भी कहिए कि देते रहिए। कहीं बिजली मित्र इसलिए भी जरूरी है ताकि जो हमारे अभी एकदम इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे, एकदम भरने में टाइम लगेगा, जब तक पब्लिक इनके इंटरव्यू नहीं हो जाते तब तक हम बिजली मित्रों की नियुक्ति करेंगे, जरूर करेंगे।